हक हमें दो, हमारा हक हमें दो। ये तो बदमाशी है ना एलडीए की। आपको पता है मतलब एक तरफ हुकूमती इदारा है और एक तरफ मजलूम और महकूम लोग हैं। हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला किया, लेकिन एलडीए ने जैसे कि उसका मजाज है, जिद में आके उसकी उस वक्त भी दीवार तोड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमरन न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नादिल जमील। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर ख़ुसूसन उसातिज़ा जो हैं वो पहले ही सड़कों पर हैं और अब रिसर्च स्कॉलर जो हैं वो भी अपने मुतालबात के हक़ में जो हैं उन्होंने धरने और एहतजाज शुरू कर दिया है। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और क्यों जो है वो आज सड़कों पर अपने मुतालबात के हक़ में यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, ये रिसर्च स्कॉलर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, किन बुनियादों की वजह पर आपको आज रोड्स पर आना पड़ा? देखिए मेरे भाई, ये आज से 30 साल पहले इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम से बनी थी, जो कि यूईटी के उस्ताद इकराम हैं उन्होंने बनाई थी। और ये एक गवर्नमेंट का अदारा है, ज़िला कौंसल जो है उससे बाकायदा मंजूर शुदा है। फिर ये फुली डिवेल्प्ड है। अब एलडीए जब इसने एवेन्यू 1 बनाया तो इसको एक्वायर करना चाह रहा था, लेकिन उसके खिलाफ जब हम हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया और उन्हें मना किया कि भाई आप भी सोसाइटी है, हाउसिंग स्कीम बनाना चाह रहे हैं, ऑलरेडी हाउसिंग स्कीम बनी हुई है, तो आप किस बुनियाद पे इनको एक्वायर करना चाह रहे हैं। तो हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला किया, लेकिन एलडीए ने जैसे कि उसका मजाज है, जिद में आके उसकी उस वक्त भी दीवार तोड़ी और चला गया अपील में। जब दीवार तोड़ी और फैसला आपके हक में आ चुका था तो उसके बाद आपने अदालत से रजू करवाया किया कि एलडीए के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। हमने इसमें जो थाना को, जो कंसर्न थाना है, वहाँ दरख्वास्त दी हुई है कि ये 2 डिप्टी डायरेक्टरान जो हैं इन्होंने कोई लीगल इनके पास अथॉरिटी नहीं उसको तोड़ने की, और वो खुद कहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा आर्डर नहीं आया, हमें ज़ुबानी कहा गया है। हमने उनके खिलाफ थाना जो कंसर्न है उधर वहाँ दरख्वास्त दी हुई है, और एसपी वो जो थी उन्होंने हमारी इस बात को माना था, लेकिन वही डरमी कि भाई नहीं, उन्होंने केस नहीं अभी तक किया। अब हम सोच रहे हैं कि 22A के तहत कोर्ट को जो है वो प्रोवोक किया जाए कि वो इस पे किया गया है, बल्कि तो वो उस पर करें। जी नाज़रीन, यहाँ पर और भी जो ये एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सवाल मेरा ये है कि सदर हैं आप सोसाइटी के, थाने से यहाँ पर तौहीन अदालत की जाती है, उसके अहकामात को जो है वो तोड़ा जाता है, लेकिन आप थाने जा रहे हैं, आप कोर्ट को क्यों नहीं जाके नॉक मैं आपको बताता हूँ, हम कोर्ट में गए हैं सारा ये केस लेकर। वहाँ सीएमए दी है हमने, और आईसीए जो हमारी चल रही थी उसके साथ 26 तारीख थी, 7 तारीख को नोटिस हुए हैं एलडीए को। मैं वो नोटिस लेके जब ये दीवारें गिरा रहे थे, मुझे पता चला, फ़ोन आया, तो मैं वो नोटिस लेके पहुंचा हूं। तो मैंने कहा जी किसके आर्डर पे आप गिरा रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी कमिश्नर के आर्डर पे। मैंने कहा जी आप आर्डर दिखाएं मुझे। डायरेक्टर से मैंने सवाल किया कि मुझे आर्डर दिखाएं। उन्होंने कहा जी आर्डर नहीं है, वर्बली का है। मैं कहा वर्बली पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, लिहाजा आप मेहरबानी करके आप यहाँ से जाएं, वरना तसादम का ख़तरा है। तो वो नहीं रुके। फिर हमने 15 पे कॉल की है, 15 वालों ने आके डिमॉलिशिंग जो है वो रुकाई है। तो केस हमारा ऑलरेडी हाई कोर्ट में मौजूद है। 26 तारीख थी, वो लेफ़्ट ओवर होगी, लेफ़्ट ओवर के बाद अब दोबारा डेट पड़ेगी। केस चल रहा है हमारा, केस चल रहा है। केस चलते हुए भी आप लोग सड़कों पर, ये तो बदमाशी है ना एलडीए की। आपको पता है मतलब एक तरफ हुकूमती इदारा है और एक तरफ मजलूम और महकूम लोग हैं। आई समझ, मजलूमों की कौन सुनता है इस दौर में? तो ये सारे प्रोफेसर हज़रात जो रिटायर्ड हैं यूईटी के, हम 30 साल से धक्के खा रहे हैं, किरायों पे रह रहे हैं, तो हमारा हक हमें दिया जाए। हम तो इसलिए एहतजाज पे के लिए मजबूर किया गया है।